नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा है बहके पटवारी, सियासत भारी। जहाँ प्रदेश की सियासत इस वक्त एक बयान को लेकर गरमाई हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा शराब पीने वाली महिलाएं मध्य प्रदेश की हैं। अब उनके इस बयान ने सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने इसे आधी आबादी का अपमान करार दिया है और महिला मोर्चा से लेकर बिगड़े तमाम नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। पटवारी से माफ़ी मांगने की मांग तेज हो गई है। खैर, पटवारी के बयान पर शुरू हुई सियासत ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं और इन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट देखिए। जीतू पटवारी का बयान, आधी आबादी का अपमान। ऐसे या वैसे कांग्रेस नेता अक्सर इस तरह के बयान दे देते हैं जो उन पर ही भारी पड़ते दिखते हैं। अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को ही ले लीजिए। कांग्रेस के कप्तान ने बीजेपी को घेरने के चक्कर में कुछ ऐसा कह दिया जो प्रदेश की महिलाओं के अपमान से जोड़ा जा रहा है। दरअसल जीतू पटवारी ने कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब पीने वाली महिलाएं मध्य प्रदेश की हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जिस समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना दिखाया था वो अब नशे में डूबे प्रदेश में बदल चुका है। अब उनके इसी बयान ने प्रदेश की सियासत को सुलगा दिया है। पटवारी का वो बयान आप भी सुनिए। हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए मध्य प्रदेश में। अब जीतू पटवारी ने प्रदेश की महिलाओं को शराबी बताया तो बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। महिला मोर्चा से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने इसे आधी आबादी का अपमान बताया और मामले में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से दखल देने को कहा। साथ ही बीजेपी ने मांग की है कि जीतू को प्रदेश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। न कभी बहनों को तवज्जो दी, न कभी लाडली लक्ष्मी योजना से लगाकर लाडली बहना योजना तक किसी प्रकार की योजना चलाई और उल्टे कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना, ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। मैं समझता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष को माफ़ी मांगना चाहिए। ये इस तरह की भाषा और ये बातें लाडली बहनों के लिए, खासकर आज तो हरताली का तीज है, ऐसे में इस तरह की बात बोलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले को लेकर अब कांग्रेस भी सामने आई और जीतू पटवारी के बयान पर सफाई दी। बीच में से इनकी ट्रोल आर्मी ने एक छोटा सा हिस्सा उसके बयान का काटा और उसको लगा दिया और इनके ट्वीट आने लगे, इनके वक्तव्य आने लगे कि प्रदेश में महिलाओं का अपमान किया गया है, जबकि आज का बयान है ही नहीं। ये इस आज के पहले दिए गए बयान का हिस्सा काट के उन्होंने लगाया है और बीच में से एक हिस्सा निकाल कर मत दिखाया करें, पूरा वक्तव्य चलाया करें। जीतू पटवारी जी ने मध्य प्रदेश में होने वाली नशाखोरी, शराबखोरी और सरकार के द्वारा शराब वितरण को दिए जाने वाले प्रोत्साहन और जिसके कारण महिलाओं में भी शराब पीने की प्रवृत्ति बढ़ने पर चिंता जताई थी, उनकी चिंता को आपने अपमान घोषित कर दिया। जीतू के बयान से सियासी बवाल होना ही था, लेकिन अब जीतू ने जो आरोप लगाए उनमें कितना दम है जरा इन आंकड़ों से समझ लीजिए। NFHS 5 की डेटा के मुताबिक प्रदेश में शराब पीने वाली महिलाएं महज 1% और पुरुष लगभग 17.1% है। पूरे देश की बात करें तो कुछ महीने पहले जो NFHS 5 की रिपोर्ट आई उसके मुताबिक शराब पीने वाली महिलाओं की संख्या 1.2% से घटकर 0.7% हो गई है। ऐसे में जीतू के दावों पर सवाल उठते ही हैं। और याद हो तो तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने तो प्रदेश में महिलाओं के लिए अलग से शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया था। ऐसे में जीतू के ये आरोप कितने जायज हैं, ये बड़ा सवाल है। खैर, जीतू के बयान को बीजेपी महिलाओं का अपमान बता रही है, लिहाजा इस पर सियासत कहां तक होती है ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उसके पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या जीतू पटवारी ने बीजेपी को घेरने के चक्कर में खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? और दूसरा सवाल
कि जीतू पटवारी ने किन आंकड़ों के आधार पर यह दावा किया। तीसरा सवाल, कांग्रेस पर जीतू पटवारी का यह बयान कितना भारी पड़ेगा। तो चलिए इन्हीं सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आहलूवालिया, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिभा विक्टर, और इसके साथ ही थोड़ी देर में वरिष्ठ पत्रकार अनुराधा त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। बहुत स्वागत है प्रतिभा जी आपका, वाणी जी आपका, अनुराधा जी आपका। तो सबसे पहले प्रतिभा जी आप ही के पास कि आंकड़ा आया कहाँ से है, और ऐसा कैसे आपको लग रहा है जीतू पटवारी को कि मध्य प्रदेश में जो महिला वो नशे की ओर अग्रसर हो रही है, शराबी बनती जा रही है। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि 22 अगस्त न्यूज 18 द्वारा एक प्रकाशित रिपोर्ट है, उसमें बाकायदा लिखा गया है कि उड़ता पंजाब नहीं, नशे का गढ़ है देश का दिल। देश का दिल यानी कि मध्य प्रदेश। तो न्यूज 18 जो आपके लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, और वो स्वयं ये आवाज उठा रहा है प्रदेश की जनता के हित के लिए, महिलाओं की हित के लिए, तो उसी आवाज को माननीय जीतू पटवारी जी ने अपने वक्तव्य में कहा था और अपनी आवाज को बुलंद किया था। जो हमारी बहनें हैं, जो नई पीढ़ी की बच्चियां हैं, जो कॉलेजेस में और कोचिंग क्लास में पढ़ती है, उनके प्रति चिंता व्यक्त करी थी कि ये देश का भविष्य है, किस तरीके से नशे में चूर हो रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स हो चाहे वो शराब हो। आप स्वयं जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में कुछ माह में हमने कितने सारे ड्रग्स की देखी घटनाएं, कितनी शराबखोरी हो रही है, कमीशन खोरी हो रही है। इन सब आंकड़ों को देखते हुए न्यूज 18 ने ये प्रकाशित किया था, तो उन्हीं आंकड़ों को जीतू पटवारी जी ने सामने रखा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि अपनी चिंता व्यक्त करी कि महिलाओं में ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। तो उनकी चिंता को भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से, उनके ट्रोल आर्मी ने उनका हिस्सा काटा और ऐसे ट्विस्ट किया और जनता को गुमराह करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये बड़े शर्म की बात है कि जब वो ओबीसी आरक्षण पे बात करने जा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार थी और विधानसभा में पारित किया था कि 27% ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, वो बीजेपी ने लागू नहीं किया। तो उस बात को, जनता के मुद्दे को नहीं तो कैसे हटाया जाए जनता के बीच आपके में हिसाब से, आपके हिसाब से ही मान लीजिए किसी एक न्यूज चैनल या जिसने भी किसी मीडिया हाउस की एक स्टोरी है, वो अगर एक मीडिया हाउस ये स्टोरी प्रकाशित करता है कि एसआईआर पर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, तो क्या आप उसको मान लेंगे? जी, एक मीडिया हाउस की बात नहीं, आप स्वयं सर्च कर मतलब आप अगर आंकड़े नहीं, मैं आंकड़े इसलिए वो एक एग्जांपल दिया मैंने। अरे मैं भी आपको एग्जांपल ही दे रहा हूँ ना, कि अगर कोई मीडिया हाउस से प्रकाशित कर रहा है कि एसआईआर पर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, प्रियंका गांधी झूठ बोल रही हैं, जीतू पटवारी ओबीसी आरक्षण पर झूठ बोल रहे हैं, तो क्या आप उस रिपोर्ट को मान्य कर लेंगी? जी बिल्कुल नहीं, ये तो स्वयं आप जानते हैं कि विधानसभा में मैं आपको बता रहा हूँ आंकड़ा, जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे है, जो पिछला सर्वे था 4 नंबर का सर्वे, उसमें ये कहा था, मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपको कुछ आंकड़ा दे देता हूँ। उसमें कहा गया था कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 1.5 लोग शराब पी रहे हैं, और शहरी क्षेत्रों में आंकड़ा 2.1 है। लेकिन जो नया सर्वे आया 5, जो अगस्त का आपने जिक्र किया 22 अगस्त का, वो दरअसल सदन में एक सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री की ओर से जवाब दिया गया था, जिसके हिसाब से मध्य प्रदेश में बताया गया था कि मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे शराब की खपत 0.7 से 0.6 हुई है, और बाकी एरियाज में भी घटी है। तो ये बढ़ा हुआ आंकड़ा कहाँ से आ गया? और जो सबसे ज़्यादा आंकड़ा है वो शराब में खपत का अरुणाचल प्रदेश की, जहाँ पर 51% लोग शराब पीते हैं। और जहाँ तक तंबाकू और सिगरेट स्मोकिंग की बात है, तो आपकी जो सरकार है कर्नाटक की, उस कर्नाटक का नंबर देश में तीसरे नंबर पर है, जहाँ पे 63.68% लोग स्मोकिंग करते हैं और तंबाकू खाते हैं। तो इसमें मध्य प्रदेश पहले 10 पायदान पे नहीं है, इसीलिए सवाल पूछा मैंने आपसे। देखिए, आप बात तंबाकू की करें, स्मोकिंग की करें, ड्रग्स की करें, शराब की करें, बात सारे नशे की होती है, चाहे पहले नंबर पे हो, दूसरे नंबर पे हो। यहाँ पर आप बता रहे हैं 0.7% से 0.6% पे आ गया, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि 0.6% पे आ गया। महिलाएं शराब पी रही है, हमें ये देखना है। और यहाँ पे ये समग्र चिंता होनी थी ना, ये नहीं होना था ना कि मध्य प्रदेश उड़ता पंजाब बन रहा है। नहीं तो क्योंकि उसी पंजाब में 23% है, उसी पंजाब में शराब खोरी 23% है। जीतू पटवारी जी ने अपने मन से नहीं कहा, उन्होंने एक टैगलाइन देखी, उसी का एग्जांपल देते हुए। मैं भी तो उसी टैगलाइन से पूछ रहा है ना, कि अगर कल को आप कोई ऐसी टैगलाइन देख लेती है जो आपके नेता के खिलाफ है, तो आप उसको मान लेंगे?
नहीं जी मानेंगे ना। नहीं, ये आप टैग लाइन पे उसका वो मत करिए। आप ये देखिए कि प्रवृत्ति बढ़ रही है, उस पर चिंता व्यक्त करिए और उस चिंता को तोड़ मरोड़ के जनता के सामने नहीं तो पेश फिर किया गया है। अच्छा ये ये बात बताइए, गलत है। क्या जीतू पटवारी जी को केवल महिलाओं की चिंता थी? अगर जो पुरुष शराबखोरी कर रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, क्योंकि ओरल कैंसर में मध्य प्रदेश में अगर भोपाल की बात करें तो देश में नंबर 1 पर है, तो समग्र चिंता जताना थी ना। फिर कॉलेज छात्र हो, छात्राएं हो, महिला हो, पुरुष हो, ग्रामीण के हो, शहरी के हो, सबकी चिंता। वो केवल एक महिलाओं को एक ब्लेम कर रहे हैं ना। जी देखिए, समग्र चिंता तो उसके अंदर है ही सही, परंतु बात महिलाओं के लिए इसलिए होती है कि महिलाएं शराब सामान्यतः नहीं पीती है। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि महिलाओं में शराब पीने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, तो उस पर ज्यादा चिंता व्यक्त होगी। पुरुष तो पहले भी शराब पीते थे, अब और ज्यादा पीने लग गए। तो यहाँ पे उन्होंने समग्र बात करी है। उन्होंने शराबखोरी की, कमीशन खोरी की, तंबाकू की, ड्रग्स की, सबकी बात करी, महंगाई की, बेरोजगारी की, ओबीसी आरक्षण की, उन्होंने सारे मुद्दों पे बात करी है। तो आपने पर्टिकुलर महिलाओं के ऊपर इतना आपने जिक्र करा, तो आपको भी चिंता व्यक्त करनी चाहिए थी। क्या माननीय हमें तो चिंता है ना, मुख्यमंत्री जी ने, हमें चिंता है। माननीय और मुख्य जी जी भाई ये तो माननीय हमारी मुख्यमंत्री जी नहीं, ने आपकी हमारी सामूहिक चिंता है ना ये तो। लेकिन मैं आऊंगा दोबारा आपका नहीं, वाणी सामूहिक जी, जो आंकड़े वो दे रहे हैं वो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे का ही है। वो कह रहे हैं अगर 1% भी है या 0.7 भी है तो उस पर तो चिंता अगर वो जता रहे हैं जीतू पटवारी, तो बीजेपी को उसमें महिलाओं का अपमान कहाँ दिख रहा है? सबसे पहले अनादि के श्रोताओं को नमस्कार, प्रतिभा जी और जो पत्रकार बंधु मेरे साथ हैं, अनुराधा जी। जी हाँ जी, अनुराधा जी। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि जिस देश में शक्ति और मर्यादाओं को धर्म माना जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम का ये पूरा देश है, उस देश में हम कांग्रेसी जो वक्तव्य आ रहे हैं वो कितने बहके हुए बयान हैं। और ये शुरू होते हैं इनके आका से, तो बहके हुए पटवारी भी उसी तंज पर जवाब देते हैं। इनकी रीति नीति विचार व्यवहार ये सारे विदेशी मूल्यों से आधारित हैं। उस पर बिल्कुल आप उनकी छवि देख सकते हैं कैसे ध्रुवित है। ये मनोरंजन और सुर्खियों में रहने के लिए जीतू पटवारी जैसे प्रदेश अध्यक्ष, तो मैं क्या कहूं, बट बहुत ऊंची स्तर की जो वक्तव्य होते हैं, कभी बोरियों में बंद कर रहे हैं, कभी रस चाशनी टंचमाल ढूंढ रहे हैं, और अब उन्होंने महिलाओं को अपमान करने का एक और जरिया ढूंढ लिया। लेकिन वो तो कह रहे हैं, चिंता जता रहे हैं कि महिलाओं में शराब की प्रवृत्ति बढ़ रही है। चिंता अपमान के जरिए से हो रही हो तो ऐसी चिंता तो मुझे नहीं लगता कोई भी स्वीकारेगा। और चिंता करनी है तो वो अपने विचारधारा की करें, इस देश के विकास के साथ जुड़े, और इतने पुराने इनका जो इतिहास है उसको भी, उसके भी पन्ने थोड़े से पलट लें तो इनको समझ में आएगा कि जहां खेरा और प्रियंका जैसी प्रवक्ताओं ने हाय तौबा मचाकर रोई थी, क्योंकि वहां पर भी उन्होंने यही कहा था कि इनके पास महिला अपमान के बहुत सारे आयाम हैं परंतु सम्मान के कोई नियम नहीं है। और मेरे को ये बताइए प्रतिभा जी कि आप ये कवर अप आपकी मोडस ऑपरेंडी क्यों होती है? आप जो भी सफाई देना शुरू करते हैं जब जीतू पटवारी या अन्य लोग निरंतर अपमानजनक ऐसे, लेकिन वाणी जी इसी भोपाल में हम देख रहे हैं ना कि लड़कियों को इसी भोपाल में हम देख रहे हैं ना कि ड्रग्स देकर, या इंदौर के मामले भी आए ना कि लड़कियों के साथ जो घटनाएं हुई हैं, फिर आपने चाहे वो मछली परिवार पर बुलडोजर चला दिया हो, लेकिन घटनाएं तो हो रही है, चिंता तो जायज है ना। देखिए, ये वो सरकार है जहां पर घटनाएं उजागर हो रही है, जहां पर दोषी घटना भी तो हो रही है ना, तभी तो उजागर हो रही है ना। देखिए, पहले तो सब कुछ ठंडे बस्ते में दबाया जाता था। क्या आपको याद नहीं है 20 साल पुराना केस दिग्विजय सिंह का जो फिर सुर्खियों में आ गया, उमंग सिंघार के घर पे जो घटना हुई थी फिर सुर्खियों में आ गई, इसीलिए क्योंकि कांग्रेस कार्यकाल में न्याय नहीं मिलता था। अभी लोगों को, जनता को ये भरोसा है, वो न्याय की गुहार लगाते हैं और वहां पर
केसेस रजिस्टर होते हैं, पुलिस की कार्रवाई होती है और जो अपराधी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त जो भी उनको दंड मिलना है उसके प्रावधान होते हैं। मोहन यादव जी ने यह संकल्प लिया, उनकी दृष्टि, उनकी नीति बहुत स्पष्ट और साफ है कि जो भी ड्रग माफिया हो, जो अनैतिक काम कर रहे हो, जो आपराधिक मंशा के हैं, उनके ऊपर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए ये सरकार वचनबद्ध है और वो उस नीति के ऊपर अग्रसर है। परंतु कांग्रेस अपने गरिबान में झांके और देखिए इन्होंने कहां कहां कितनी लीपापोती की है, कहां कितने आपराधिक मामले छुपाए हैं। लेकिन अब तो 20 साल आपको हो गए ना, अब तो 20 साल आपको हो गए हैं। 20 साल हो गए और हम उसी क्रम में बढ़ रहे हैं कि हम न्याय की भाषा, हम क्योंकि आप ही के नेता हैं प्रियंका कानून को, उन्होंने पूरी चिट्ठी पत्री लिखी है, पूरी जांच रिपोर्ट दी है कि पुलिस किस प्रकार से लापरवाही कर रही है। इसी राजधानी भोपाल की उन्होंने एक जांच रिपोर्ट दी है, तो मुझे लगता है उस पर भी एक्शन होना चाहिए ना। जहां लापरवाही होती है वहां भी मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया है, जीरो टॉलरेंस की नीति है। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई अधिकारी पकड़ा जाता है, कटनी का आप देख लीजिए, वहां पर वो उचित कार्रवाई और उचित दंड उस अधिकारी को भी देते हैं। उसे निलंबित करना है, उसे सस्पेंशन ऑर्डर्स देने, जो भी दंड देना होता है वो उसको तुरंत देते हैं, उसके ऊपर संज्ञान लेकर देते हैं। ये संवेदनशील सरकार। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। अनुराधा जी, इस बयान को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि एक बड़ी समस्या ये है कि जब उमा भारती ने इसके खिलाफ आंदोलन किया था शराबबंदी को लेकर, तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में आहते बंद करा के बड़ी वाहवाही लूटी थी। शराब की चिंता पर हो सकता है जीतू पटवारी के कथन पर बीजेपी को आपत्ति हो सकती हो, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि मध्य प्रदेश में जब से आहते बंद हुए हैं तब से हम देख रहे हैं कि शराब के आहतों की दुकानों के सामने सड़कों पर लोग शराब पीते नजर आ रहे हैं। तो केवल चिंता एक तरफा जायज है क्या कि आपने जीतू पटवारी के बयान का खंडन, निंदा कर दी है, लेकिन इस पर भी तो रोक लगना चाहिए। ये भी तो सामाजिक बुराई है ना, बहुत बड़ी। समाज बड़ा परंपरावादी समाज है जी, जहाँ पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए अलग अलग आचार संहिता है, जिसमें स्त्रियों के द्वारा परिवार, धर्म, ये वो सब देखना होता है और उनको इन चीज़ों से दूर रहने के लिए शुरू से बड़ी सख्ती बरती गई है। अब बड़ा ग्लोबलाइजेशन हो गया है दुनिया का, लड़कियां फॉरेन जा रही हैं, वहाँ आगे एजुकेशन ले रही हैं, अलग अलग संस्कृतियों के संपर्क में आ रही हैं। तो ये चीज़ें बेशक बुरी है, लेकिन ये समाज में तो है। पर समाज को दिशा निर्देश देने का काम दो लोगों का है, या तो धर्माचार्य आगे आए और वो समाज को निर्देशित करें, दूसरा बच्चों के माता पिता जो वो उनको बताएं। तो धर्माचार्य तो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे, संस्कृत का ज्ञान पूछ रहे हैं, ये भी हालत है ना। दिक्कत तो ये है नहीं, पर वास्तविक रूप से अधिकार इन्हीं के पास है। धर्माचार्य बताएंगे, दूसरा माता पिता बताएंगे कि उनके बच्चों को कैसे रहना है। ये नेता कब से बताने लगे कि लड़कियां शराब ना पिए या पी रही हैं? नहीं, वो ये नहीं कह रहे नेता लोग कैसे बोल सकते हैं? चिंता जता रहे हैं। इसलिए नहीं बोल सकते कि जिस पार्टी के नेता ने बात कही है उसी पार्टी की नेता, प्रमुख नेताओं की पार्टी में दिल्ली में शांग्रीला होटल में शराब पीकर जेसिका लाल को तंदूर में डाल दिया गया था। ठीक है, जिनके अपने घरों में छेद हो वो सार्वजनिक टिप्पणियां ना दिया करें। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, नहीं, ऐसे अपवाद तो सारे राजनीतिक दलों में हो सकते हैं ना, सब में हो सकते हैं, लेकिन जो कांड उजागर हुए हैं वो तो हमारे सामने है। जी। दूसरी बात ये कि कोको कोला पी के किसी आदमी ने अपनी औरत की पिटाई नहीं की, लेकिन शराब पी के औरतों की पिटाई करने वालों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं स्त्रियां शराबी पति से प्रताड़ित होती हैं। तो मैं शराब का विरोध करती हूँ। शराब जिस घर में आ जाती है उस घर की संपत्ति खत्म, उस घर की सुख चैन खत्म, और जो घर की मालकिन है यदि वो शराबी हो गई है तो फिर तो ईश्वर भरोसे छोड़ देना चाहिए घर को। लेकिन ये क्योंकि एक सामाजिक समस्या है तो मैं नहीं चाहती कि कोई नेता इस पे टिप्पणी करे। चलिए प्रतिभा जी, सामाजिक समस्या है तो इसका निराकरण क्या है? आप सत्ता के बाहर हैं 12-13 साल से केंद्र में और 20 साल होते आ रहे हैं राज्य में, तो ये एक सत्ता पाने की छटपटाहट है। और फिलिस्तीन से उदाहरण ले लीजिए, ले लेता हूं ना। इजराइल से बदला लेने के लिए उनकी स्त्रियों को उठाया गया। आपका किसी से झगड़ा होता है, आपको नहीं, ये तो महाभारत काल से देख रहे हैं ना कि स्त्रियां सॉफ्ट टारगेट है। पुरुष जो है मैं जवाब ले लेता हूँ प्रतिभा जी, झगड़ा होता है तो उसको गाली ये पुरुषवादी मानसिकता है। अनुराधा जी का ऐसा मानना है
कि नेताओं का कोई हक नहीं है। जी, सामाजिक समस्या है। जी देखिए, नेता को हक नहीं है, ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ। नेता भी इस प्रदेश के नागरिक हैं और वो भी एक समाज का हिस्सा है। तो अगर आप बात करते हैं सामाजिक कुरीति की, तो बाकायदा नेता जो विपक्ष में है उसका दायित्व बनता है कि वो समाज में जो भी कुरीतियां हैं या प्रदेश में जो भी अन्याय हो रहा है और उसके खिलाफ आवाज उठाए। सरकार को गलत बताने का काम कौन करेगा? विपक्ष ही करेगा। अगर सरकार द्वारा कुछ भूल चूक हो रही है, कुछ गलत नीतियां बन रही है, किसी की तरफ ध्यान नहीं जा रहा, तो ये फर्ज किसका है? विपक्ष का है। तो विपक्ष का दायित्व है कि समाज में जहां भी घटी कमी है, प्रदेश के कल्याण के लिए क्या उचित है, ये बताना विपक्ष का काम है। लोकतंत्र में ये बात होती है, तो वही काम जीतू पटवारी जी ने किया। और वाणी जी बता रही थी कांग्रेस के लिए, तो मैं वाणी जी को बता दूं कि आप जाके सर्च कीजिएगा किसी भी एजेंसी पे, गूगल पे या कोई भी सरकारी आंकड़े पे, आपको पता चल जाएगा कि राजनीतिक पार्टियों में सबसे ज्यादा विधायक, सांसद या कार्यकर्ता लिप्त है शराबखोरी में या दुष्कर्म या छेड़छाड़ या लड़कियों को परेशान करने में, तो वो भारतीय जनता पार्टी के निकलेंगे। आप अभी बैठ के मोबाइल पे सर्च कर सकते हैं। मैं आपको मध्य प्रदेश का बता देता हूँ ना, जो ADR की रिपोर्ट है, मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के विधायक है 63, उनमें से 38 के खिलाफ आपराधिक मामले हैं और बीजेपी के 52 के खिलाफ, 101 के खिलाफ। तो फिर वाणी जी कैसे कांग्रेस पार्टी पे बोल सकती है? अपने गिरेबान में झांक के देखिए, हमारे पास बहुत सारे नाम है, हम बोल सकते हैं। चर्चा इस पर है कि मध्य प्रदेश को शराब मुक्त होना चाहिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी केवल शराब। आप मांग करती है क्या कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी हो जाए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, क्योंकि आपकी सरकार में शिवराज जी के समय ये हुआ था कि शराब की दुकानें बढ़ाएंगे नहीं। जी अपनी बात खत्म कीजिए प्रतिभा। मेरी बात खत्म कर लूं। जी, इन्होंने कहा था कि धार्मिक स्थलों पे शराब पे पाबंदी लगा जाएगी। इनकी पाबंदी कैसी है? केवल शराब की दुकानों पर इकट्ठा होकर शराब न पिए, अपने घर पे शराब ले जाइए, वहां बैठ के खूब शराब पीजिए। तो ये कैसी पाबंदी है? ये तो हम बिहार में भी देख रहे हैं ना, ये हमने हरियाणा में भी देखा, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये गुजरात भी हम देख रहे हैं। देश की बात क्यों बिल्कुल। तो वाणी जी, तो शराबबंदी कर दी जाए ना, लेकिन आपकी सरकारों में भी कहा शराबबंदी करेंगे, लेकिन आपने दुकानें कंपोजिट कर दी, यानी बिना एक भी शराब दुकान बढ़ा, उतनी संख्या में अंग्रेजी की शराब की दुकानें बढ़ गई, उतनी में देसी शराब की दुकानें बढ़ गई। मैं बड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ प्रतिभा जी के बयानों को सुनकर। क्या वो जीतू पटवारी का समर्थन कर रही हैं और कमलनाथ जी का खंडन कर रही हैं? क्योंकि कमलनाथ जी ने तो घर घर शराब पहुंचाने की ऐसे योजना दी थी, आपको ध्यान होगा प्रतिभा जी। महिलाओं की अवैध व्यवस्था पहुंचा रही थी। तो आपकी रीति नीति क्या हर नेता के चेहरे के साथ बदल जाती है, या फिर आप लोगों की रीति नीति है ही नहीं, नैतिकता आप लोग भूल गए हैं? और जिन महिलाओं के लिए आपने इतनी आप सफाई दे रहे हैं जिट्टू पटवारी के लिए, तो 2 दिन पहले आपको ध्यान होगा बोरी में बंद करने की बात की थी लाडली बहनों को। यह है आपका सम्मान और आदर इस प्रदेश की आधी जनसंख्या के लिए। और आप अभद्र भाषा इस्तेमाल करने वाले आपके बाकी के भी जो नेता हैं, उमंग सिंघार RSS की चड्डी पहनी हुई है, संवैधानिक संस्थाओं, ये मुद्दा नहीं है वाणी जी, फिर उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। जी, अभद्र भाषा के बाद आप जैसे प्रवक्ता चैनल्स पे बैठ के क्या जस्टिफिकेशन देते हैं? अब खैर ये प्रवक्ताओं की मजबूरी है, आपकी मजबूरी है, प्रतिभा जी की, लेकिन हमारी मजबूरी है कि समय हो गया है, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद वाणी जी आपका, प्रतिभा जी आपका, अनुराधा जी आपका। तो बहके पटवारी सियासत भारी, लेकिन वाकई में जीतू पटवारी का जो बयान है उसको किस संदर्भ में देखा जाए? अगर लेकिन वो जिस संदर्भ की बात कर रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार एक अकेला राजनीतिक दल नहीं, तमाम सारे राजनीतिक दल हैं। लेकिन केवल क्या बयानबाजी से इसका हल निकल सकता है, या राजनीतिक दलों का उनका भी कुछ एक कर्तव्य है? इस पर भी जो है होना चाहिए और लगातार होना चाहिए। मुद्दा तो है आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।